ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरस्वती इंग्लिश एकेडमी भाद्राजून जालौर। देखिए ये आज आप लोगों का क्लास 8th का सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर सेकंड का थर्ड वीडियो है ना। तो देखते हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 2.2 में क्वेश्चन नंबर 8 है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट 3 मीन्स 3 कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार आने वाले इंटीजर्स आर सच दैट 3 लगातार आने वाले इंटीजर्स इस प्रकार हैं कि when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, जब उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया जाए यानी कि पहले पहला वाला इंटीजर फिर उससे ठीक बड़ा वाला इंटीजर फिर उससे बड़ा वाला इंटीजर एंड मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 and 4 रेस्पेक्टिवली, और पहले को 2 से मल्टीप्लाई करें दूसरे को 3 से अगले को 4 से रेस्पेक्टिवली, तो ऐसे में क्या होता है कि दे एड अप टू 74, उनको 74 पे ऐड होते हैं है ना। वो तीनों के तीनों 74 पे ऐड होते हैं। फाइंड दीज नंबर्स, इन नंबर्स को फाइंड आउट करना है, इन नंबर्स को फाइंड आउट करना है। समझ गए आप लोग, इन नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो देखेंगे भाई अपने ये रहेगा आपका लेट या अज्यूम 3 इंटीजर्स, अज्यूम 3 इंटीजर्स एज 3 इंटीजर्स अज्यूम किए हमने। पहला है आपका x, सेकंड वन इज x प्लस 1 एंड थर्ड वन इज x प्लस 2। चूँकि बात किसकी हो रही है, बात हो रही है कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की। कंसेक्यूटिव मतलब लाइन से आने वाले इंटीजर्स की। पहला अगर 1 है तो दूसरा 2 होगा, अगला 3 होगा। तो 1 से 2 कैसे मिला, जब हमने 1 में 1 जोड़ा, 1 प्लस 1 किया तभी तो 2 मिला। ऐसे ही 2 प्लस 1 किया तभी तो 3 मिला, 3 प्लस 1 किया तभी तो 4 मिला। तो ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कब मिलते हैं, जब हम पिछले वाले में कुछ ऐड करें तब, ठीक है ना। तो अपने देखते हैं कि हमने अगर फर्स्ट इंटीजर को x माना तो सेकंड इंटीजर आपका x प्लस 1 हो जाएगा, थर्ड इंटीजर x प्लस 2 हो जाएगा है ना। फर्स्ट इंटीजर को अगर हमने x माना तो सेकंड x प्लस 1 हो जाएगा और थर्ड x प्लस 2 हो जाएगा। वापस सुनो, फर्स्ट इंटीजर को अगर मैंने x माना तो सेकंड इंटीजर x प्लस 1 हो जाएगा, थर्ड इंटीजर x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अपने। इसके बाद ये कितने पे ऐड होते हैं, 74 पे। और क्या दिया हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है भाई, और मल्टीप्लाइड किससे है, पहला वाला 2 से है, अगला 3 से है, उससे अगला 4 से है ना। तो फर्स्ट इंटीजर को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो क्या हो गया 2x प्लस सेकंड इंटीजर को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये क्या हो गया आपका 3 और x प्लस 1, और फिर प्लस अगले को किससे करेंगे 4 से, तो 4 और ये हो गया x प्लस 2, और ये कितने पे ऐड होते हैं आपके 74 पे। ठीक, आ गया होगा आपको समझ में, 74 पे ऐड होते हैं। तो देखो भाई ये बना आपके। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से वैल्यू किसकी निकालेंगे, x की। एक बार फिर से समझ लो आप लोग, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order, जब हम उनको increasing order में लेते हैं एंड मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 and 4 रेस्पेक्टिवली, और उनको हम किस किस से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से, 3 से एंड 4 से है ना रेस्पेक्टिवली। तो क्या होता है आपका, दे एड अप टू 74, फाइंड दीज नंबर्स। तो इन नंबर्स को अपने को फाइंड आउट करना है कि नंबर्स क्या क्या रहेंगे अपने, है ना। तो देखो ये हो गया भाई आपका लेट 3 इंटीजर्स एज x प्लस 1 x प्लस 2। क्यों माना, क्योंकि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। तो पहला अगर x है दूसरा x प्लस 1 होगा, फिर अगला वाला x प्लस 2 होगा, क्योंकि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं इसलिए। और देखो फर्स्ट इंटीजर में अपने मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, सेकंड में 3 से, थर्ड में 4 से, और इनको जब हम ऐड करेंगे तो वो 74 देगा। अब इसको अपने को सॉल्व करना है और वैल्यू निकालनी है किसकी, x की। तो देखो ये बना अपना 2x प्लस 3 का मल्टीप्लाई पहले इसमें करना है फिर इसमें करना है, तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 3 का मल्टीप्लाई x में हुआ 3x, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो 3, प्लस 4 का मल्टीप्लाई x में हुआ तो 4x, प्लस 4 का मल्टीप्लाई 2 में हुआ तो 8 इक्वल्स टू ये क्या हो गया 74। आगे देखेंगे अपने, देखो
2x प्लस 3x 5x 5x प्लस 4x 9x हो गया। कितना हो गया आपके 9x, और प्लस 3 प्लस 8 इज 11, 8 प्लस 2 इज 10, 10 प्लस 1 इज 11, दिस इज इक्वल्स टू 74। नाउ 9x इक्वल्स टू 74 माइनस 11, 74 माइनस 11 इज, देखो क्या हो जाएगा 74 माइनस 11, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 3, 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 6, 4 में से 1 गया तो 3 आया, 7 में से 1 गया तो 6 आया, यानी 9x इक्वल्स टू आ गया 63। तो x इक्वल्स टू कितना आएगा आपके 63/9, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63। हैंस वैल्यू ऑफ आर एक्स इज 7, तो हमारे x की वैल्यू क्या हो गई 7। अब हमें आंसर क्या पूछा था, फाइंड दीज नंबर्स। तो देखो इन नंबर्स में अगर अपने देखें फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू, फर्स्ट नंबर तो x ही है, तो वो x है, और x किसके इक्वल आया 7 के, तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया 7। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे सेकंड नंबर या सेकंड कंसेक्यूटिव इंटीजर। सेकंड नंबर क्या है आपके x प्लस 1 है ना सेकंड नंबर, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 7 प्लस 1, यानी कि क्या हो गया 8। नेक्स्ट देखेंगे अपने थर्ड नंबर। देखो भाई थर्ड नंबर क्या होगा अपने x प्लस 2 यानी कि 7 प्लस 2 मीन्स कितना हो गया 9। ठीक, तो तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या क्या आ जाएंगे अपने, फर्स्ट इंटीजर है 7, our second integer is 8 and our third integer is 9, so our three values are 7 8 and 9, यही आंसर हो गया। ठीक है, चेक करना हो अपने को 7 8 9 को इसमें रख के देख लेंगे 74 आ जाएगा। देखो थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ आपको, 7 इंटू 2 इज 7 2 ज़ा 14, तो ये क्या हो जाएगा 14, प्लस 7 प्लस 1 यानी 8, 8 इंटू 3 इज 24, 14 प्लस 24 एंड 9 इंटू 4 इज 36, एडअप करेंगे सभी को तो 4 1 कैरी, तो ये 2 2 2 4 एंड 3 7, 74 आ गया, 74 ही दिया होगा है ना, सॉल्व हो गया ये। अब नेक्स्ट देखेंगे अपने, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 9th। इन आवर क्वेश्चन नंबर 9th वी आर गिवन the ages of Rahul and Harun are in the ratio 5:7। देखो क्या दिया हुआ है हमारे को, the ages of Rahul and Harun are in the ratio 5:7, यानी कि राहुल और हारून की जो एजेज हैं उनका रेशियो क्या है 5:7 है। वापस सुनेंगे, राहुल और हारून की एजेज का रेशियो क्या है 5:7 है। फिर से सुनो, राहुल एंड हारून की एजेज का जो रेशियो है वो क्या है 5:7। 4 years द सम ऑफ देयर एजेज विल बी 56 years। भाई आफ्टर 4 years द सम ऑफ देयर एजेज विल बी 56 years। 4 साल बाद उनकी एजेज का सम कितना हो जाएगा 56 years हो जाएगा, है ना। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेज, उनकी प्रेजेंट एजेज क्या है ये अपने को पता करना है ना। तो देखो गिवन, सबसे पहले अपन लिखेंगे गिवन क्या है हमारे को, गिवन है गिवन रेशो। तो गिवन रेशियो है आपका 5:7। हैंस देखो राहुल और हारून की एज है ना, तो पहली वाली एज राहुल की है, सेकंड एज हारून की है। हैंस राहुल्स एज क्या बनेगी आपकी 5x। राहुल की एज पहले के अनुसार 5x हो जाएगी, है ना। दूसरा है हारून्स एज कितनी आएगी भाई आपकी, पहले से हो गया 5x, दूसरे से हो गया ये 7x।
आगे 4 years द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years, है ना। आफ्टर 4 years, आफ्टर 4 years 4 साल के बाद कहानी क्या बनेगी आपकी, राहुल की एज हो जाएगी 5x + 4 और दिया है ना सम ऑफ देयर एजेस, यानी पहले की एज ये हो गई और उसका सम किसके साथ करेंगे, दूसरे की एज के साथ में 4 साल बाद, तो 7x + 4 और वो कितनी दी हुई है आपकी 56 ईयर्स, 56 ईयर्स। आगे देखेंगे अपने क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5x + 7x इज़ 12x प्लस 4 + 4 इज़ 8, 12x + 8 = 56, देन आर 12x = 56 - 8, 56 - 8 कितना हो जाएगा आपके, 56 से 8 गया तो आएगा 48, 48 में 12 से डिवाइड करेंगे तो आर वैल्यू ऑफ x इज़ x = हो गया आपका 48 और यहाँ 12 मल्टीप्लाई में ट्रांसफ़र करेंगे, दूसरी साइड में डिवाइड में आ जाएगा। अब 12 का टेबल काउंट करो, 12 बन जाए 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 जा 48, तो x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 4 हो गई। वैल्यू ऑफ x इज़ 4, वैल्यू ऑफ x इज़ 4 हो गया भाई। तो ये देखेंगे अपने वैल्यू ऑफ x इज़ 4 और हमसे पूछा है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो प्रेजेंट एजेस क्या होंगी भाई, राहुल्स एज इज़ 5x, तो राहुल की प्रेजेंट एज क्या होगी भाई आपकी 5 और x इज़ 4, तो कितनी हो गई 20 ईयर्स, और हारून्स एज इज़ 7x, तो 7 और इंटू 4 यानी 28 ईयर्स। पहले की एज कितनी हो जाएगी 20 ईयर्स, फर्स्ट बंदे की एज कितनी होगी 20 ईयर्स और सेकंड वन की एज कितनी होगी आपकी, फर्स्ट वन की होगी 20 ईयर्स और सेकंड वन की होगी 28 ईयर्स। आ गया होगा भाई आपके समझ में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 10th। द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। The number of boys and girls are in a class are in the ratio 7:5, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स का जो रेशियो है क्लास में वो क्या है 7:5 है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इधर, ठीक है। तो देखते हैं अपने गिवन दैट given that ratio is, देखो भाई रेशियो क्या है 7:5, रेशियो इक्वल्स टू 7:5। अब देखो क्या है बॉयज़ एंड गर्ल्स की, तो अपने मान लेंगे लेट नंबर ऑफ बॉयज़। अब हमें पता है कि जब भी कभी रेशियो को अपन ब्रेक करते हैं तो रेशियो को ब्रेक करने के लिए हमेशा ही एक अननोन क्वांटिटी से पहले वाले मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरे में भी उसी अननोन क्वांटिटी से सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे देखो भाई यहाँ तक गिवन रेशियो 5:7, तो अपन ने 5x किया और 7x किया, मल्टीप्लाई किया ना x से। इसी तरीके से अपने यहाँ पे जब इसको रेशियो को ब्रेक करेंगे तो पहला वाला क्या हो जाएगा लेट, देखो दिया है ना नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास, तो लेट नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल्स टू 7x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 5x। First one is number of boys equals to 7x and our second one is number of girls equals to 5x. First one is number of boys equals to 7x, second one is number of girls equals to 5x. Hence now we will go for the number of boys is 8 more than the number of girls. आगे क्या लिखा हुआ है द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स।
यानी कि जो बॉयज़ का नंबर है वो 8 ज़्यादा है किससे, नंबर ऑफ़ गर्ल्स से। सीधे सीधे मतलब है कि ये जो नंबर है ये 8 बड़ी है इससे, यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 8, क्यों लिखा है ना नंबर ऑफ़ बॉयज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ़ गर्ल्स। तो अपने देखते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ATP है ना, क्या बनेगा भाई अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 7x माइनस 5x इक्वल्स टू कितना 8 मोर है ना, इसका मतलब नंबर ऑफ़ बॉयज़ में से नंबर ऑफ़ गर्ल्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 8 आ जाएगा। अब देखो 7x माइनस 5x यानी कि 2x इक्वल्स टू हो गया 8, x इक्वल्स टू क्या हो गया 8/2 मीन्स 4। आगे देखेंगे अपने नंबर ऑफ़ बॉयज़ क्या बनेगा, हैंस नंबर ऑफ़ बॉयज़ इक्वल्स टू 7x means 7x means 7 into our x is 4 means 28, number of boys is 28 and number of girls equals to 5x, 5 into 4 means 20, number of boys is 28, number of girls is 20, number of boys is 28, number of girls is 20। आई होप यू गॉट इट। यही पूछा था ना हमारे को, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर, व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। टोटल क्लास स्ट्रेंथ क्या होती है, बॉयज़ की और गर्ल्स की नंबर को ऐड करके जो नंबर मिलती है हमारे को वो टोटल क्लास स्ट्रेंथ होती है, उतने ही बच्चे होते हैं टोटल क्लास में। तो अपने क्या देखेंगे, हैंस टोटल क्लास स्ट्रेंथ, टोटल क्लास strength equals to 28 plus 20 means 48, total class strength equals to 48 students are there inside that class, got it। next भाई यहाँ तक आप लोगों के आ गया होगा अच्छे से, मैं आशा करता हूँ। कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, है ना, मैं किसी न किसी तरीके से आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। अब अगला देखते हैं 11वां क्वेश्चन नंबर 11 है आपके, बाईचुंग्स फादर। बाईचुंग जानते हो, बाईचुंग लड़के का नाम है ना, हमारे क्या है नॉर्थ ईस्ट में ऐसे ही नाम होते हैं। नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स है ना, 7 जो स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में उनको अपन 7 सिस्टर्स बोलते हैं। मणिपुर है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है जिस पे शीन की आँख है ना। तो ये सारे जो स्टेट्स हैं, त्रिपुरा है, ये सारे स्टेट्स आपके किस में आते हैं 7 सिस्टर्स में। और वहाँ से आने वाला मतलब 7 सिस्टर्स के ठीक नीचे एक है पश्चिम बंगाल, है ना, यानी कि वेस्ट बंगाल का एक फुटबॉल प्लेयर है, उसका नाम है बाईचुंग भूटिया। क्या नाम है, बाईचुंग भूटिया। तो उसके नाम पे ये लड़के का नाम रखा गया बाईचुंग, है ना। चलिए ये आपका बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर, बाईचुंग्स ग्रैंड फादर एंड 29 ओल्डर देन बाईचुंग, है ना। देखो ये दिया है साफ साफ, बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर, बाईचुंग्स ग्रैंड फादर इज 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग। आगे देखते हैं अपने, बाईचुंग्स फादर इज 29 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। और आगे क्या, द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द 3 इज 135 ईयर्स, व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम। देखो थोड़ा सा तो ये क्वेश्चन भाई है उसमें मिसप्रिंटेड है बुक में, कि यहाँ पे होना चाहिए बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर देन बाईचुंग। बाईचुंग इज 26 ईयर, बाईचुंग इज 26 ईयर यंगर देन हिज फादर, ये होना चाहिए। और आगे क्या है, बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर इज 29 ईयर ओल्डर देन बाईचुंग।
भाई बाईचुंग के जो ग्रैंड फादर हैं वो 26 ईयर ओल्डर हैं बाईचुंग से, और ग्रैंड फादर हैं वो 29 ईयर, ठीक है ना। तो अपने को ये देखना है भाई, अगर हम फादर की एज मान लें x, तो बाईचुंग की एज क्या हो जाएगी x माइनस 26 प्लस ग्रैंड फादर की एज हो जाएगी x प्लस 29, और इन तीनों का सम कितना दिया हुआ है हमारे को, तीनों का जो सम है वो 135 ईयर्स है, यानी तीनों का सम 135 ईयर लिख दिया मैंने। अब देखो मैं ऐड करने को जा रहा हूँ, तो x प्लस x 3 टाइम ऐड हुआ 3x प्लस 26 माइनस का 29 प्लस का, तो 3 हो गया, बराबर आ गया 135। 3x, x कॉमन ले लो, प्लस 1 इक्वस टू आ गया 135, 3 उधर चला जाएगा तो x प्लस 1 इक्वस टू 135 अपॉन 3, 3 से 4 टाइम चला गया ये 5, 3 5 है, ठीक है। तो x इक्वस टू आ गया 45 माइनस 1 यानी कि 44, x इक्वस टू आ गया आपका 44 ईयर्स। आगे देखेंगे अपने इसका मतलब बाईचुंग की जो एज है वो कितनी हो गई, 44 में से 26 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 44 माइनस 26, बाईचुंग की जो एज है वो कितनी हो जाएगी आपकी 44 माइनस 26, यानी कि 4 में से 14 में से 6 गया तो 8 आ गई, यहाँ पर आ गया 3, 18 ईयर्स का बाईचुंग है ना। और एग्जैक्ट 44 के पिताजी हैं, और 44 प्लस 29 यानी कि 9 प्लस 4 इज़ 13, 3 1 कैरी 73 ईयर्स के ग्रैंड फादर हैं। बाईचुंग है 18 का, फादर हैं 44 के, और ग्रैंड पा हैं 73 के, है ना। आ गया होगा सभी लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, और इसके लिए यहाँ स्पेस की लेता हूँ मैं, ठीक है। अब देखेंगे भाई अपना क्वेश्चन नंबर 12 है, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 15 साल बाद, अभी से 15 साल बाद 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। उसकी रवि की अभी की एज के 4 टाइम्स हो जाएगी 15 ईयर्स के बाद, यानी 15 साल के बाद रवि की जो एज है वो उसकी अभी की एज के कितने 4 टाइम्स हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, ठीक। आगे देखेंगे व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज, रवि की अभी की एज क्या है, ठीक। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age। तो let Ravi's present age, अपन मान लेंगे जो चीज़ पूछी होती है ना, what is Ravi's present age, जो चीज़ पूछी होती है उसी को अज्यूम कर लेते हैं। तो रवि की प्रेजेंट एज हमसे पूछी हुई है तो वही अज्यूम कर लेंगे। let Ravi's present age इक्वल्स टू x ईयर्स। आगे देखेंगे अपने 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। 15, तो आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स रवीज एज विल बी, आफ्टर 15 ईयर्स रवीज एज विल बी, 15 ईयर्स के बाद रवि की एज कितनी हो जाएगी भाई x प्लस 15। नाउ आफ्टर 15 ईयर्स लिखा है ना, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। तो भाई प्रेजेंट एज का 4 टाइम होगी, यानी ये जो है ये नंबर ये इसका 4 टाइम है, सीधे सीधे कहा गया है आपसे। और व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज, रवि की प्रेजेंट एज पूछी कितनी होगी, तो देखो देखेंगे अपने
अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम x प्लस 15 इक्वल्स टू 4x, x को उधर ले जाओ तो 4x माइनस एक्स इक्वल्स टू 15, देन 3x इक्वल्स टू 15 एंड आर एक्स इक्वल्स टू 15/3, x इक्वल्स टू 335 यानी x इक्वल्स टू 5 years, और x is 5 years and x is 5 years and we are to find out what is Ravi's present age. Then Ravi's present age is 5 years. आज की डेट में रवि कितने का है? 5 साल का है। तो देखो 15 साल के बाद में भाई हो जाएगा ना, 20 का हो जाएगा, 4 पंजे 20, 4 5 20 है ना, आ गया भाई। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं 13 और 14, इसको रब कर दूँ।